देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के जनपद पूरी तरह से मुस्तैद है। और जैसा कि सभी को पता है कि हमने कंट्रोल रूम, जो हमारा एक सेंट्रल है जिसमें DDMA ऑफिस है, उसमें हमने इस्टेब्लिश कर रखा है और उसमें बहुत सारी हमने लाइंस की सुविधा दी है। और हमारे जो जिला स्तरीय 4 अधिकारी हैं, डेली उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है ताकि जो भी व्यक्ति वहाँ फ़ोन करे उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें और उनकी प्रॉपर हेल्प की जाए। और जो भी शासन के द्वारा जो भी सूचनाएं समय समय पर देनी होती है वो भी सही तरीके से हम लोग वहाँ पे सूचनाएं दें। और शुरुआत में ही हमने बहुत सारी टीम यहाँ पे गठित कर ली थी, जैसे लॉजिस्टिक टीम है, मीडिया मैनेजमेंट टीम है, प्रचार प्रसार टीम है, हेल्थ टीम है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी टीमें बना ली हैं जिसमें हमारे बहुत सारे ऑफिसर लगे हुए हैं। तो अभी तक यदि मैं बात करूं तो जागरूकता के संबंध में हमारा पूरी जो हमारे 4 परगना है तो चारों में हमारी व्हीकल लगी हैं, जिसमें हमारे RBS के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीम है, वो पूरा गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच में प्रसार कर रही हैं, जागरूकता अभियान चला रही हैं, जिसको लोगों ने काफ़ी हम कहते हैं सकारात्मक रूप से लिया है और लोगों में काफ़ी सारी जागरूकता इसके संबंध में आई है। और हमारे द्वारा भी समय समय पर जो यहाँ की जो हमारी स्थानीय भाषा है कुमाऊनी, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रधानों से बातचीत की जा रही है ताकि सभी लोग इस संक्रमण के बारे में पूरी तरह से जानें और अपना बचाव करें और साथ साथ में समाज का और दूसरों का भी बचाव करें। और हमारी पूरी ट्रेनिंग की जो टीम है वो पूरी लगातार लगी हुई है। तो अभी तक हम लोगों ने सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, फोर्स क्लास सभी की हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं, क्योंकि जो फ्रंट पे हमारी टीम है, अगर हमको सेकेंड थर्ड लाइन की कभी आवश्यकता पड़ी या किसी और कारणवश हमें आवश्यकता पड़ी लोगों का, तो हम तत्काल रूप से उनको आवश्यक कार्य में लगा दें। तो हमारी ट्रेनिंग टीम लगातार ट्रेनिंग दे रही है। और यदि हम बात करें राशन की, तो राशन में हमने DSO को नोडल बनाया हुआ है। तो अभी तक 3000 से अधिक फूड पैकेट हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं जनपद में। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि इस काम में DSO का सहयोग भी कर रही हैं। तो उनके माध्यम से हम लोग कुक्ड फूड का वितरण भी कर रहे हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो भी कुक्ड फूड होता है उसका पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम लोगों को वितरित करते हैं। और हमारा एक शेल्टर होम भी बना है जिसमें जो माइग्रेंट लेबर हैं वो वहाँ पे वास करते हैं, उनके योगा इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। और यदि हम बात करें तरह तरह की सुविधाओं की, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बागेश्वर का, वो कोविड-19 हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और उसमें 17 बेड जो है वो आइसोलेशन का है। लेकिन हमने जो क्वारंटीन फैसिलिटी अपनी क्रिएट की है, तो हम और आइसोलेशन बेड हमने चिन्हित कर लिए हैं, जिसमें 50-60 बेड और भी हम लोगों ने चिन्हित किया है आइसोलेशन का। और इस तरह हम क्वारंटीन बेड की अगर बात करें तो 1000 से ऊपर हम लोगों ने क्वारंटीन बेड की फैसिलिटी यहाँ पे चिन्हित कर ली है। और उसमें नोडल ऑफिसर, डॉक्टर्स और इनकी ड्यूटी लगा करके सभी को हमने ट्रेन भी कर दिया है, ताकि यदि हमारी अगर आवश्यकता पड़े तो हम वहाँ पे लोगों को रख पाएँ, लोगों को क्वारंटीन कर पाएँ। और हमारी शुरू से यही स्ट्रैटेजी रही, जो कि लॉकडाउन जो किया गया है, और उसमें 144 भी जिलाधिकारी द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है, तो उसका अनुपालन अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए हमने 9 बैरियर भी बनाए हैं। और पूरा जो एरिया है उसको 6 जोन में बांटा गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई है। 24/7 हमारे सारे बैरियर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारा यही फोकस है कि लॉकडाउन का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पालन करें। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, उसके लिए भी सर्कल्स इत्यादि जो तहसील है, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत के द्वारा बना करके उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बना के चलें। और लगातार उनको अपील भी की जाती है कि लोग इन सब का पालन करें, उनके हित के लिए सब चीज़ें की गई हैं। और अभी तक जो लोग बाहर से आए थे, चाहे वो फॉरेनर्स हों, चाहे हमारे जो बाहर से आए ये जो हमारे नागरिक हैं जिनका फॉरेन की हिस्ट्री है, तो उन लोगों को, और जो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं, विभिन्न शहरों से आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं, तो उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ था, जिसकी अलग से एक कंट्रोल रूम, 2 कंट्रोल रूम हमारे काम कर रहे हैं। जो एक
सीडीओ ऑफिस में है, एक पुलिस ऑफिस में है। तो वो दोनों कंट्रोल रूम लगातार लोगों से बातचीत करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं, साथ साथ उनसे रिपोर्ट भी लेते हैं कि उनको कहीं सर्दी जुकाम या कोई इस तरह का लक्षण तो नहीं है। तो वो पूरा कंट्रोल रूम काम कर रहा है, जिसमें एक नोडल ऑफिसर है और 20-30 लोग लगे हुए हैं लगातार उन पर नज़र रखने के लिए। और उन पे अभी तक तो खैर बहुत सारे लोगों ने उसको कंप्लीट भी कर लिया है, फिर भी हम लोगों ने अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। और हमारी BRT CRT यदि ऐसी कुछ होती, BRT CRT RRT जो टीम होती है उसका गठन किया गया। तो अभी तक इन्होंने जो सर्दी जुकाम या इस तरह का कोई अगर लक्षण बताता है मोबाइल फ़ोन पे, तो उनको हम लोग फिर BRT CRT टीम चेक करती है। और फिर RRT टीम जो फुल्ली मेडिकल की टीम है वो भी जा कर के गाँव में जो चेक भी कर रही हैं जो होम क्वारंटीन में लोग रह रहे हैं। तो अभी तक जो हॉस्पिटल और यहाँ तक अगर हम देखें तो 4700 लोगों का हेल्थ चेकअप भी हमारी जो 21 टीमें लगी हैं उनके द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत इस तरह का लगता है कि उसको थोड़ा लक्षण संभावित है तो सीनियर डॉक्टर से बातचीत करके फिर उनको आइसोलेट करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पूरा जो हमारे सभी अधिकारी हैं बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और हाँ, ये एक बात और भी है, जैसे कुछ कभी कभी अफवाह फैलाने वालों का भी ऐसा रहता है, कुछ गलत न्यूज़ फैलाते हैं, कुछ गलत अफवाह जिससे लोगों में पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए भी टीम बनी है। तो अभी तक कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है जो अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि इससे लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, फिर वो कहीं ना कहीं सबके लिए हार्मफुल होता है। तो उसकी भी अलग से कार्रवाई चल रही है। और बाकी हम देखें तो पूरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारे पूरे अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग इस कार्य को जारी रहेंगे। और जो भी ऑफिसेस जो MHA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी ऑफिस खुली हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली इस तरह से बांट करके उनको उनसे काम कराया जा रहा। तो पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनपद को हम लोग बहुत अच्छे से मॉनिटर करें, लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को, ताकि हम लोग जो जनपद में थैंकफुली अभी तक कोई केस नहीं हुआ तो आगे भी इस तरह से हम अच्छे से मॉनिटर करें ताकि आगे भी जनपद में कोई ऐसा केस ना हो। और यदि होता भी है अनफॉर्चुनेटली तो उसको हम लोग हमारी पूरी जो टीम है उसको अच्छे से टैकल करें, अच्छे से हैंडल करें। और इसके लिए हमारा पूरा अस्पताल भी कहते हैं सुसज्जित हो गया है। सभी सामान इत्यादि हम लोग निरंतर आपूर्ति उसको बनाए रखे हैं। और जो जिले में हम कहते हैं एसेंशियल आइटम की जो आपूर्ति होती है वो भी निरंतर बनी हुई है। तो कहीं कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है। जनपद में यदि हम बात करें रजिस्टर्ड श्रमिकों की तो उनकी संख्या है 5.07, जिसमें से अभी तक जो DBT कर दी गई है जिनके खाते में धनराशि वो 3346 लोग हैं जिनके खाते में धनराशि जारी कर दी गई है। और बाकी के लिए श्रम विभाग को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसको भी जारी कर दें और वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो मैं बोलना चाहूँगी 059 63 220 196। और दूसरा भी नंबर है जो 197 है लास्ट में, बाकी सब सेम नंबर है। और हमारे पास कुछ मोबाइल्स और अन्य लाइंस भी हैं जिसको हमारा जो कंट्रोल रूम से भी और जो हमारा पोस्टर्स बना हुआ है उससे भी लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं।